डर भी लग रहा है सच में। काफी ज्यादा यहाँ पे खाली खाली सा लग रहा है, खंडर जैसा, नेगेटिविटी टाइप से ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है सच में। महसूस होता है कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे आवाजें आती हैं। वो हमें भी मना कर रहे थे कि मैडम सर प्लीज़ मत जाइए अंदर, क्योंकि ऐसा आपको भी डर लगेगा। लोग भी 4-5 लोगों के साथ रहते हैं कि अगर आप अंदर बिल्डिंग में कभी भी जाएंगी, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश की तो आप फंस के रह जाइएगा और किसी को आपकी आवाज़ तक बाहर नहीं सुनाई पड़ेगी। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। और अभी हम जहाँ खड़े हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी एक इमारत है। वो और कोई नहीं बल्कि पटना का सुल्तान पैलेस है, जो कि पटना का आन बान शान है। और यहाँ पे देश और विदेश से लोग कभी घूमने आया करते थे, इसे एक झलक इसका देखने आते थे, इससे निहारने आया करते थे। और अब यही सुल्तान पैलेस जो है वो सरकार के द्वारा ध्वस्त की जाने की योजना बनाई जा रही है। और यहाँ पे एक खूबसूरत, एक आलीशान और एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल बनाने की योजना बनाई जा रही है। अगर हम सुल्तान पैलेस का छोटा सा कोई इतिहास बताएं आपको, तो ये 1922 में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इमारत है, जो सर सुल्तान अहमद के द्वारा बनाई गई थी। सर सुल्तान अहमद जो थे वो पटना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे, फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। और इतना ही नहीं बल्कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पटना हाई कोर्ट के जज और वकील भी थे। और उन्होंने इसे बनवाया था और ये सन 1922 का ये इमारत बनवाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवहन भवन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि पहले यहाँ पे सरकारी काम भी हुआ करते थे और आज भी होते हैं। परिवहन विभाग जो था वो यहीं पे उसका ऑफिस था, दफ्तर हुआ करता था। और अब जो है यहाँ पे मोटर व्हीकल केस का जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, एक्सीडेंटल केस जो है उसका यहाँ पे कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ चलता है। और वो जो मामला है वो सुबह 1 बजे से दोपहर के 3 से 3:30 बजे तक चलाए जाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लोगों से बात किया और तब पता चला कि यहाँ पे कोर्ट रूम भी है। अंदर हम चलेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कारीगर है वो कितनी खूबसूरती से अपने कार्य को, अपने कारीगरी को पेश यहाँ पे किए हैं। यहाँ का हर एक चीज़ देखेंगे। और आपको बता दें, सबसे ज़रूरी बात जिसके कारण आज हम यहाँ पे सुल्तान पैलेस में मौजूद हैं, वो है सुल्तान पैलेस तब चर्चा में आया काफ़ी ज़्यादा आज से 4 साल पहले। यहाँ से भूतों की कहानियाँ निकल कर आती थी कि रात में यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं, यहाँ से भूत की आवाज़ें आती है, चीखने की आवाज़ें आती है, तरह तरह की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आज भी शाम के समय में आने से कतराते हैं। जी हाँ, पहले तो काफ़ी हलचल हुआ करती थी यहाँ पे, तरह तरह के यहाँ पे ऑफिस चलते थे, कार्यालय थे। लेकिन अब जो है वो सिर्फ एक यहाँ पे कक्ष है, न्यायाधीश कक्ष, जो रोड एक्सीडेंटल केस जो सॉल्व होते हैं यहाँ पे, वो केस बस यहाँ पे चलता है, जिसके कारण ये इमारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप इसकी स्थिति भी देख सकते हैं, सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये जर्जर हालत में है, आप देख सकते हैं, ध्वस्त होने की स्थिति में ये आज के टाइम पे आ गई है। इतनी खूबसूरत इमारत को भला कोई क्यों ध्वस्त करने का योजना बनाएगा? अगर इसे वो मेंटेन करके रखते तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता था। जैसे कि यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट करवाने आ सकते थे, अपनी शादियों की शूटिंग करवाने आ सकते थे, फिल्म की शूटिंग के लिए इसे आप इस्तेमाल कर सकते थे। चाहे किसी भी तरीके की कोई अगर कला से, संस्कृति से रिलेटेड अगर कोई कार्यक्रम हो, आप वो यहाँ पे उसके लिए इस इमारत को उपयोग में ला सकते थे। बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें हैं फ़ोटोशूट के लिए जो इस बिल्डिंग को यूज़ में ला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो पहले हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हकीकत में कितनी सच्चाई है कि यहाँ से वैसी आवाज़ें आती है, क्या नेगेटिविटी कुछ यहाँ पे फील होती है या नहीं। हम हर एक यहाँ के 10 एकड़ में फैली हुई है इमारत, हर एक कोने में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ से बाहर निकल कर आता है।
1922 में निर्मित सुल्तान पैलेस आज़ादी का भी गवाह रहा है। 22 लाख की लागत से बनी ये भव्य इमारत स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है। सुल्तान पैलेस भारतीय, यूरोपीय, मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का बेमिसाल एक नमूना है। अंग्रेजी शासन काल में विकसित इस कला को मिश्रित कला का नाम दिया जाता है। इसकी अद्भुत नक्काशी प्रसिद्ध कारीगर मुंजल हसन काज़मी ने की थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी खूबसूरत से यहाँ पे कारीगरी की गई है। आप एक एक दरवाजे की कारीगरी को देख सकते हैं। यहाँ के डिज़ाइंस जो है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तो ये गेट जो है वो बंद पड़ा है, तो इसमें हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे जाकर देख सकते हैं। आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची यहाँ पे दीवारें हैं, हर चीज़ आप देख सकते हैं। जानकार बताते हैं कि सुल्तान पैलेस के निर्माण में करीब 22 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में ब्रिटिश वास्तुकारों ने राजस्थानी, मुगल, मराठा और प्राचीन उत्कृष्ट भारतीय वास्तुकला को संयोजित कर एक नई और महान वास्तुकला को जन्म दिया था। हवेली के पीछे हिस्से में महिलाओं के लिए जनाना महल, आगे का भाग पुरुषों के लिए बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितने भी जेंट्स मेंबर थे यानी पुरुष लोग जो थे उनके लिए ये कक्ष यहाँ के जितने भी थे, और पीछे जो थे ये जनानी यानी औरतें यानी महिलाएं, वहाँ पे उनका कक्ष था। तो पहले के ज़माने में यही होता था, लोगों के घर में ऐसे ही होता था, राजाओं के घर में, कि आगे में जो है वो मर्द लोग यानी पुरुष समाज रहते थे, और पीछे के जो कक्ष है, पीछे का जो हिस्सा है उसमें जनानी लोग यानी कि महिलाएं वहाँ पे रहती थी। और ये जो इमारत है वो भी कुछ इसी शैली में बनाई गई थी। एक और बात है जो हम सभी को सोचने पे मजबूर करती है, वो ये कि जब ये सर सुल्तान अहमद का ये एक निजी प्रॉपर्टी था, तो आखिर ये सरकार के हिस्से क्यों आया? आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई घर है, आपने बहुत ही दिल से, बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ को बनाया हो और उसके बाद उसे सरकार ले ले, कैसा लगेगा? तो हमने यहाँ से बहुत लोगों से कोशिश की पूछने की, यहाँ तक कि हमने रिसर्च भी किया, लेकिन जो जवाब हमें चाहिए था वो तो नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आगे हमें मिलता है तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे कि आखिर सर सुल्तान अहमद का जो निजी प्रॉपर्टी है उस चीज़ को सरकार ने अपने यूज़ के लिए क्यों लिया। कुछ लोगों का कहना था कि उनके ऊपर कर्ज हो गया था, जिसके कारण उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे जो है वो बाहर में शिफ्ट हो गए, वो जो है वो कर्ज चुकता नहीं कर पाया, जिसके कारण ये जो है सरकार ने इसे ले लिया। बट ये सच्चाई इस बात की बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ हाट इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जो खुद महाराजा हो, जो खुद राजा हो, उनके ऊपर ऐसे कर्ज आना और ये सरकार ले लेना, ये इस बात में सच्चाई नहीं दिखती। लेकिन हमने लोगों से पूछा, ये जवाब मिला। दूसरा चीज़ हमने जानने का कोशिश किया कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना था, हमने रिसर्च भी किया, तो सामने ये भी निकल कर आया कि जब उनकी मृत्यु हो गई इसे कोई देखने वाला नहीं था। और पहले ऐसे होता था कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए किसी युद्ध में या लड़ाई वाले काल में या किसी भी कारण, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जो है किसी भी ऐसे पहले बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो सरकार को यूज़ करने के लिए दे दिया करते थे। इस बातों की लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो आगे हम देखते हैं क्या कुछ रियलिटी है इसका कि आखिर ये सरकार के यूज़ में क्यों गया। और अब हम अपने कैमरामैन दीपक जी के साथ उस जगह पे जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ से पे महिलाएं रहती थी, महिलाओं का कक्ष यहाँ हुआ करता था। और ये वही एरिया है, पीछे का हिस्सा है जहाँ से 4 साल पहले जो है वो कहानियाँ निकल कर आई थी। और उसी एरिया में अभी हम यहाँ मौजूद हैं और आज भी वो कहानियाँ उसी तरीके से निकल कर सामने आती हैं। तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाली खाली सा लग रहा है, खंडर जैसा, थोड़ा डर भी लग रहा है सच में। तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है और ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे फूलों का बागान मिल जाएगा, सिर्फ जंगली पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल खंडर बनकर रह गया है। हम अंदर यहाँ पे एक बार चल के देखते हैं। तो यहाँ से अंदर से एक सीढ़ी जाती है और यहाँ ऊपर के सारे कमरे जो है वो बंद है, यहाँ के भी कमरे बंद है, तो हम आपको अंदर जाकर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक सीढ़ी जाती है अंदर की ओर।
यहाँ भी एक कमरा है, चारों तरफ सिर्फ कमरा ही कमरा है। क्योंकि पहले जो ये इतनी बड़ी इमारत है, करीब 10 एकड़ में फैली हुई इमारत है, तो यहाँ पे कमरे तो होंगे ही काफ़ी ज़्यादा। हम और आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। हमारे साथ अंदर चलिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे भी कमरा है, यहाँ पे भी कमरा है। आप देख सकते हैं हालत जो है कितनी ज़्यादा ख़राब है। और सच में अब डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक पत्ता भी गिर रहा है तो सहम से जा रहा है इंसान की आखिर क्या चीज़ की आवाज़ है। यहाँ एक छिपा हुआ कमरा है। और पहले ऐसा होता था कि राजा महाराजा लोग जो होते थे वो ऐसे ऐसे कमरे बनवाते थे ताकि युद्ध के समय वो छिप सके यहाँ पे। शाम का समय है तो जायज़ सी बात है कि लोग यहाँ पे डरेंगे। और मैं तो यही बोलूँगी कि सच में शाम के समय में यहाँ पे ना आए, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ी देर अगर इंसान यहाँ रुक जाए तो मतलब नेगेटिविटी टाइप से ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है सच में। यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, आसपास में एक बिल्कुल भी कोई लोग नहीं दिख रहा। यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, उनका भी ऐसा कहना है कि वो जब देर रात तक यहाँ पे काम करते हैं तो उन्हें भी डर लगता है। और यहाँ तक कि वो हमें भी मना कर रहे थे कि मैडम सर प्लीज़ मत जाइए अंदर, क्योंकि ऐसा आपको भी डर लगेगा। हम लोग तो यहाँ कैसे भी करके काम कर लेते हैं, लेकिन देर रात में हमें भी डर लगता है। हम लोग भी 4-5 लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए अकेले यहाँ पे मत आइए। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर आप अंदर बिल्डिंग में कभी भी जाएंगी, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश की तो आप फंस के रह जाइएगा और किसी को आपकी आवाज़ तक बाहर नहीं सुनाई पड़ेगी। यहाँ पे सर सुल्तान अहमद का अगर मैं आपको चेहरा दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ। कारीगरी आप देख सकते हैं किस तरीके की हुई है कि उनका दीवार में ही उनका चेहरा बनाया हुआ है, चेहरा उनका छिपा हुआ है, लोग पहचाने तो आप देख सकते हैं। यही है, ऐसा उन लोगों का कहना है कि सुल्तान सर का यही चेहरा है। और ये एक रूम है जिसमें बहुत ही सारा सामान है जिसको कोई खोलता नहीं है कभी भी। आप देख सकते इतना बड़ा सा यहाँ पे ताला लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सामान है। और अगर कभी भी कोई इसमें जाने की कोशिश करते भी हैं तो 4-5 लोग 6 लोग ज़रूर जाते हैं, अकेले कभी कोई इस कमरे में नहीं जाता है। यहाँ तक कि ये भी यहाँ की स्टोरी है कि यहाँ पे एक ऐसा खिड़की है जो अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है, आवाज़ें अंदर से आती है, वहाँ से बत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती है, लेकिन बाकी सारे कमरे का जो लाइट है या खिड़की जो है वो बंद ही रहता है। और वो है ये सामने की खिड़की। अगर आप 1 से 2 घंटे के बाद मतलब देर रात यहाँ पे वैसी चीज़ें शुरू हो जाती है। इसके कुछ लोग गवाह भी हैं, उनका कहना है, यहाँ के कर्मचारी जो है कुछ लोग जो है वो यहाँ पे आसपास में जो रहते हैं या जो काम भी किया करते थे, उनका भी कहना है कि अगर आप यहाँ पे रात के 10 या 11 बजे तक अगर आप रुक जाती हैं तो आप सहम से जाएंगी, क्योंकि इस खिड़की से ऐसा है कि सभी लाइटें सभी चीज़ें बंद रहती हैं, लेकिन एक अकेला ऐसा ये खिड़की है जहाँ से आवाज़ें आती है जो अपने आप खुलती है, बंद होती है बिना किसी हवा के। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर खुलेगी तो सभी खिड़कियाँ खुलेंगी, 4-5 खिड़कियाँ खुलेंगी, दरवाजे खुलेंगे, एक ही क्यों? ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। तो ज़्यादा देर तक तो हम भी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, अभी से ही हालत जो है वो ख़राब है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है मुझे डर से। सरकार अगर इसे थोड़े अच्छे तरीके से अगर रखती तो शायद ये इतनी खूबसूरत इमारत की स्टोरी इस तरीके से बाहर नहीं आती, जिस तरीके से हम या आपको किसी भी लोग यहाँ आप तक पहुँचाते हैं, आप दर्शकों तक। और मैं आप सभी को बोलूँगी कृपया करके, मेरा ये काम है, मैं इसलिए आप यहाँ पे आई हूँ और आप तक ये स्टोरी पहुँचाने आई हूँ, कहीं ना कहीं आपको अवेयर भी करने आई हूँ कि शाम के समय में कृपया आप यहाँ पे अकेले ना आए। मैं तो कहूँगी किसी के साथ भी ना आए, और अगर आप आते भी हैं किसी रिसर्च बेस्ड स्टोरी के लिए भी अगर आप आते हैं तो कम से कम कुछ लोगों के साथ आया कीजिए, 4 से 5 लोग के साथ आइए, और अकेले तो बिल्कुल भी मत आइए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए थे, कल रात में भी आए थे यहाँ पे, और यहाँ से ऐसा पता चला कि कुछ लोगों का, यहीं के लोग हैं जिनका कहना है कि आप अगर रात में आएंगे यहाँ पे, दिन में
में सब कुछ सही है, लेकिन रात में अगर आएंगी तो आपको नेगेटिव एनर्जी फील होगा, थोड़ा डर सा महसूस होगा, कुछ कुछ आवाज़ें आती हैं। और ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पहले की भी है, बहुत पहले से भी ऐसी बात है। हम 20 साल से यहाँ पर है, हम ये सब कभी देखबे नहीं किए, झूठ नहीं बोलते। ये सब कभी नहीं देखते हैं, न जानते हैं। ये सब का आवाज़ उवाज कुछ नहीं। हम जैसे है तैसे है अभी तक। बाल बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, किसी के डर नहीं है। तो अगर यहीं के लोग हैं जो बोलते देर रात अगर वो काम करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी अगर यहाँ पे आए हुए थे तो बोलते कि ज़्यादा देर तक आप लोग मत रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा है जो डर लगेगा आपको, कुछ कुछ आवाज़ आता है, कुछ कुछ ऐसा कमरा भी है जो अपने आप खुल जाता है, ऐसा कुछ। तो कमरा यहाँ पर कहाँ है अभी? सब कमरा कबाड़ के ले गया। सब यहाँ पर कमरा है कहाँ? जज लोग के है तो जज लोग अपना वो सब रहता है, तो उसको जे अब महसूस आएगा हैं, जे डर लगे होगा चाहे जे होगा से अपन, वो हम लोग के कुछ नहीं जानते। हम लोग को जैसे हैं तैसे ही। तो आप यहीं पे रहती हैं? तो इसी सुल्तान पैलेस में ही रहती हैं या आपका अपना घर है कोई? यह सुल्ताने प्लस में घर रहता तो हम लोग जाते नहीं, तब तो हम छोड़ के चलिए न जाते। घर नहीं है इसीलिए न जाते हैं, जे दूगो रोटी कनाहू को दूगो पाई कमा के अपन दिन रात काटते हैं। इसमें तो सब पैसा रहिए गया, कुछ पैसा नहीं दिया। बाल बच्चा है तो वही कमाता है खाता है बस। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा कोई डर महसूस नहीं होता है? कुछ कुछ लोग हैं जिनको महसूस होता होगा अपना। कुछ लोग को होता होगा, वो लोग को होगा, मुदा हमको कुछ नहीं। हमको धरती माता कृपा है, जो बाल बच्चा सब चीज़ नहीं तो नहीं, आनंदे आनंदे, कोई दिक्कत नहीं।